नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर है। जून 2023 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि मास के प्रारंभ से ही ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो यहां पर शनि कुंभ राशिगत लग्नस्थ चलायमान है। साथ ही साथ बृहस्पति राहु और बुध मेष राशि का तृतीय भाव में चलायमान है। सूर्य वृषभ राशि का चतुर्थ भाव में चलायमान है। शुक्र मंगल कर्क राशि का षष्ठम भाव में चलायमान है और चंद्रमा केतु तुला राशिगत होते हुए लाभ भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि कुंभ राशि में जातकों के बारे में बात की जाए तो यह महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मिश्रित फलदायक कहा जा सकता है। लेकिन हमारे कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हमें उचित फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस हेतु आपको क्या करना है कि बहुत ही छोटे से उपाय हैं जो शनि ग्रह के संबंधित हैं। आपको क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं। शुक्रवार के दिन आप काले तिल और तेल खरीदें और आप शनिवार के दिन वहां पर जाकर वो काले तिल और तेल भगवान के चढ़ाएं। उसके बाद में वहीं पर ही आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, वह भी काफी शुभदायक माना जाता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आप पीपल के वृक्ष के यहाँ पर आप तेल का दीपक करें, वह भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि में शुरुआत काफी अच्छी है, ऐसा कहा जा सकता है कि प्रथम सप्ताह की शुरुआत से ही यहाँ पर नवम भाव में चंद्रमा का परिभ्रमण हो रहा है। तो आपके जो भी लाभ के मार्ग हैं, तो 1 जून से 7 जून के मध्य की जो प्रथम शुरुआत है, मतलब आपके बहुत शानदार होने वाली है। आपका धन के संबंधित जो भी मामले अटके हुए हैं वह ईश्वर की कृपा से दूर हो जाएंगे। पैसे आगमन का जिसे ये कहते हैं ना कि रास्ते खुल जाएंगे। सरकारी यदि कोई भी कार्य है जो अटका हुआ है वह भी पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पार्टनर्स के साथ में यदि कोई वाद विवाद चल रहे हैं या और कुछ चल रहा है तो वह भी ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में दूर हो जाएगा। 3 और 4 की शाम को यदि यहाँ पर कहा जाए तो चंद्रमा का परिभ्रमण भाग्य स्थान के ऊपर है। तो भाग्य में जब चंद्रमा का परिभ्रमण हो जाता है तो उस समय अवधि में कहा जाता है कि जातक के भाग्य के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही साथ उसके मान सम्मान और यश में वृद्धि के आसार बनते हैं। तो बहुत ही अच्छा सूचक कहा जा सकता है और नए नए काम जातक तराशता है। कहते हैं ना कि मैं इस फील्ड का नहीं हूं लेकिन मैं उसमें चला गया या मेरी उसमें जाने की इच्छा हो रही है, तो ये समय अवधि आपके हृदय को परिवर्तित कर सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5 और 6 जून को यदि बात की जाए तो ये भी काफी अच्छा समय है। इस समय अवधि में ये कह सकते हैं कि आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। आप किसी नई चीज की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, आप अपनी संपत्ति पक्ष को बढ़ा सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं इस समय अवधि में जरूर पूरी होगी। साथ की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में यदि आप किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ले रहे हैं तो कृपया संभल कर निर्णय लें, वह आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा। क्योंकि कई बार यह होता है कि ग्रहों की चलायमान स्थिति को देखकर हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और वो गलत साबित हो जाते हैं। 8 से 15 जून यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में तो 8 जून का समय थोड़ा सा जातक के लिए मानसिक चिंताओं भरा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जातक किसी ऐसे मौके को गवा सकता है जिसके लिए वो काफी समय से इंतजार कर रहा है, तो मौका परस्त बनना चाहिए। साथ ही साथ 9 से 11 जून की यदि बात की जाए तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आप अपना पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्यों में लग जाएंगे। अपने जिसे ये कह सकते हैं कि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नई मशीनरी इस समय अवधि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई कठोर निर्णय इस समय अवधि में आपके द्वारा लिया जा सकता है। 12 और 13 जून की यहाँ पर बात की जाए तो ये समय जिसे ये कहते हैं कि राहत वाला कह सकता हूँ। इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों की जो पुरानी चिंताएं चल रही हैं वह ईश्वर की कृपा से दूर होगी और नए मार्ग प्रशस्त होंगे। बॉस अधिकारी के साथ में भी यदि कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी इस समय अवधि में दूर होंगे। 14 से 15 जून की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में भी जातक के लिए आर्थिक सुदृढ़ता की बात की जा सकती है। यहाँ पर जातक अपने किसी भी कार्य को पूरा करके ही मानेगा, छोड़ेगा नहीं बीच में। और यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि लोग आपकी तारीफों के पुल भी बांधेंगे।
यदि तृतीय सप्ताह की बात की जाए कि 16 से 23 जून का समय किस प्रकार से रहेगा, तो 16 से 23 यदि ये बात कही जाए तो थोड़ा सा उलझनों भरी आपकी शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर किसी वरिष्ठ जो आपके घर में है सदस्य, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको बाहर आना जाना हो सकता है। टैक्स के संबंधित आपसे यदि कोई चूक हुई है तो उसको पूरा कर दें, क्योंकि अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी के साथ में लड़ाई वाद विवाद इस समय अवधि में हो सकता है, तो 16 और 17 तारीख को आप राउंड अप कर दें, कृपया इस चीज़ों का ध्यान रखें। 18 से 19 के मध्य की यदि बात की जाए तो परिस्थितियों में पुनः बदलाव की स्थिति पैदा होगी। कार्य में धीमी रहेगी गति, लेकिन फिर भी आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। 20-22 के मध्य में ये बात कही जाए तो ये थोड़ा सा, जिसे ये कहते हैं कि ऊर्जावान समय रहेगा। इस समय अवधि में जो भी है ना, जो प्राइवेट जॉब्स करने वाले हैं, जिनके टारगेट्स रहते हैं, उनके टारगेट्स पूरे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर नए नए व्यावसायिक अनुबंधन इस समय अवधि में आपके हो सकते हैं। नए अनुबंध हो सकते हैं, नए पार्टनर के साथ में नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। अच्छा समय है आपके लिए। 23 जून की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपके थोड़ा सा चिंताओं वाला समय पुनः होगा, लेकिन फिर भी आपके राहत के असर पूरे दिखते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं लगती। 24 से 30 जून की यदि बात की जाए तो 24 और 25 का समय आप अपने परिवार के साथ में व्यतीत करेंगे। थोड़ी सी मुश्किलें आपको आएगी, लेकिन जिसे ये कहते हैं ना कि संभलने की क्षमता भी आप में है। 26 से 27 की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपको कोई भी अप्रिय समाचार मिल सकता है, चाहे वह घर से हो, परिवार से हो, बाहर से हो, या फिर ऐसी कोई घटनाएं हो सकती हैं। तो थोड़ा सा इस समय अवधि का आप ध्यान रखें, विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। और 29 और 30 को राउंड अप कर दें। 29-30 को समय की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा जिसे ये कहते हैं कि अक्षय कारक कहा जा सकता है। आप किसी झूठे मुकदमे या इल्ज़ाम में आप फंस सकते हैं, तो कृपया बच के रहें। और बाकी का जो समय है, जिसे ये कह सकते हैं कि 30 का चरण उतरते हुए कहीं ना कहीं आपके जो भी यदि पारिवारिक गलतफहमियां, उनका निराकरण भी होगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठतम है। साथ ही साथ यदि आप शनि के प्रति आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि शनि स्तोत्र का पाठ आप नियमित रूप से करें। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, आप शनि के संबंधित रत्न नीलम को आप धारण कर सकते हैं। कुंडली में आप शनि की स्थिति को देखें, वह किस प्रकार से हैं, आप ज्योतिषों से राय लें, फिर उसके बाद में आप नीलम धारण करें तो वह भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ घोड़े की नाल की अंगूठी आती है, यदि आप उसको भी पहनते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ही शुभकारक रहेगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।